नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़राई ताउन का एक नया बाब उस वक्त रोशन हुआ जब चीन के शहर वुहान में हुआजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी ज़राई माहिरीन की एक बड़ी तादाद ने अपनी खुसूसी तरबियत मुकम्मल की। 3 माह जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का आगाज 24 अगस्त को हुआ था और इसके इख्तिताम पर एक पुरजोश ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 190 पाकिस्तानी माहिरीन ने शिरकत की। ये माहिरीन वजीर आज़म पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के तहत 1000 माहिरीन पर मुश्तमिल दूसरे मरहले का हिस्सा थे, जिसका मकसद पाकिस्तान के ज़राई शोबे को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करना है। ये तरबियत महज रस्मी क्लासों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, फलों और सब्जियों की जदीद पैदावार और प्रोसेसिंग, नीज माही प्रोडक्ट के इंतहाई तकनीकी मराहिल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस दौरान पाकिस्तान के 86 माहिरीन ने चीन के सूबे सिचुआन में मुतवाज़ी तरबियत प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने इल्म और महारत को मजीद गहरा किया। तरबियत का ये सिलसिला उस बड़ी कोशिश का तसलसल है जिसके तहत इससे कबल 460 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़राई माहिरीन को चीन के सूबे शांशी के शहर यांगलिंग में कामयाबी से तरबियत फराहम की जा चुकी है। इस बड़े पैमाने का तरबियती ताउन पाकिस्तान में ज़राई जदीदियत की बढ़ती हुई जरूरत और चीन की जानिब से इस हवाले से मुसलसल गहरे होते अमली ताउन की अलामत है। तकरीब से खिताब करते हुए चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने इस पूरे प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक अहमियत को इंतहाई वाज़े अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि ये सरगर्मी महज आदादो शुमार का खेल नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, तकनीकी खुद किफालत और ज़राई शोबे की जदीद इस्तेदाद साजी के लिए संग मील की हैसियत रखती है। उनके मुताबिक ये तरबियत मुस्तकबिल के पाकिस्तान के लिए वो बुनियाद फराहम करती है जिस पर मुल्क की ज़राई मईशत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की दी जा सकती है। हुआजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सदर यान जियानविन ने पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देते हुए इस बात पर जोर दिया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये ताउन महज तालीमी दायरे तक महदूद नहीं, बल्कि अमली दुनिया में भी इसके असरात नुमाया होंगे। उन्होंने फारिग तहसील माहिरीन को तलकीन की कि वो अपनी हासिल करदा मुहारत को पाकिस्तान की नई ज़राई जरूरियात और मसाइल के मुताबिक बरूए कार लाएं और दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान एक फाल राब्ते और पुल का किरदार अदा करें। उनके अंदाज में एक वाज़े यकीन झलकता था कि ये नौजवान माहिरीन मुस्तकबिल के ज़राई इनकलाब का पेश खैमा बन सकते हैं। तकरीब में शरीक 3 पाकिस्तानी ट्रेनीज ने अपने तजुर्बात बयान करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम उनकी पेशा वराना जिंदगी में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने तस्लीम किया कि अमली तरबियत जदीद टेक्नोलॉजी का बराह रास्त मुशाहिदा और चीनी माहिरीन के साथ मुसलसल राब्ता उनके लिए ऐसे मौके लेकर आया है जो पाकिस्तान में मौजूद ज़राई ढांचे को समझने और उसमें बेहतरी लाने के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इस ताउन का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। 10 नवंबर को 56 नए पाकिस्तानी ट्रेनीज चीन पहुंचे, जहां उन्होंने बीजों, पैदावार और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल एक और 3 माह के खुसूसी प्रोग्राम का आगाज किया। इसी रोज चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़राई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड चीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर फोरम के 5वें इजलास के दौरान हुआजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के दरमियान नए ताउन के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ये पूरा सिलसिला इस अमर की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तान और चीन न सिर्फ ज़राई तरक्की को एक मुश्तरका हदफ समझते हैं, बल्कि दोनों ममालिक अपने अमली इक़दामात के जरिए इस ताल्लुक को एक ऐसे मकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां इल्म, महारत और तजुर्बा दोनों कौमों के लिए हकीकी फायदा बन सके। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का ज़राई शोबा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और महारत से लेस होकर नई कामयाबियों की दास्तान रकम करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।